सीट तो ये फीमेल हो चुकी है और अजय जी सड़कों पे दिख रहे हैं, तो क्या पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं या पत्नी को उतारने की तैयारी है? बीवी के साथ विवाद, घरेलू हिंसा और उसके अलावा XYZ तमाम आरोप। तो अब तो राजनीति के हमाम में आने के बाद आम आदमी पार्टी भी नंगी ही हो चुकी है कि हम जी 69 सीट्स पे ही लड़े चुनाव, एक सीट हमने छोड़ दिया क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर आरोप पाए गए, उस व्यक्ति को भी विधानसभा में बिठाया गया है। ऐसे तो एक स्टेटमेंट नहीं दे पाए ना आप अजय जी। आज से कुछ दिनों पहले तक, जब तक रोटेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई, पोस्टर्स में सिर्फ मर्द चेहरे थे। रोटेशन पॉलिसी लागू हुई, लगभग सभी की पत्नियां जो हैं वो आगे आ गई। मुझे आपत्ति नहीं है इस चीज से, ये एक परिवार है, अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को, दोनों आधे आधे हैं। लेकिन अगर आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है तो जब जनरल सीट थी तब क्यों नहीं तस्वीर लगवाई गई? तब भी तो लगवाई जा सकती थी। ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और आप भी लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, मैं 3 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। हमें भी पता है कि अगर सीट रिजर्व ना हो तो वहां पे महिलाओं की दावेदारी वैसे ही समाप्त हो जाती है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली नगर निगम चुनाव का बिगुल अब सांकेतिक रूप से बच चुका है। जल्दी आचार संहिता की घोषणा भी हो जाएगी और चुनाव की तिथियां भी आ जाएंगी। चूंकि वार्ड रोटेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है तो लोगों ने ये मान लिया है कि चुनाव अब बस थोड़ी दूर है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ नया कमाल कर पाएगी? कमाल ना कर पाने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काटा था एक मास्टर स्ट्रोक से। मास्टर स्ट्रोक था सभी 272 वार्डों में से एक वार्ड को हटा दीजिए तो 271 वार्डों पे कैंडिडेट चेंज कर दिया गया था। लेकिन इस बार तो राज्य निर्वाचन आयोग ने ही उनकी इस चीज में मदद कर दी है। लगभग सारी सीटें रोटेट की जा चुकी हैं। हमारे साथ पिछली बार के प्रत्याशी अजय जी हैं, 5 सालों तक विधानसभा में विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं और पिछली बार का चुनाव भी लड़े हैं। सीट तो ये फीमेल हो चुकी है और अजय जी सड़कों पे दिख रहे हैं, तो क्या पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं या पत्नी को उतारने की तैयारी है? थैंक यू मिश्रा जी। और बहुत ही क्लियर होने वाला एक ऐसा प्रश्न जो निश्चित रूप से क्लियर होना चाहिए और ऐसे प्रश्न से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी मिली है। मैं बताना चाहूँगा, प्रश्न ऐसे होंगे जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम पे हमने चुनाव लड़ा और इस बार रोटेट होकर के महिला सीट आई है और मैं इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने महिलाओं को और पूरे रूप से इस MCD चुनाव में जो उतारने का 50% में फैसला किया है वो बिल्कुल उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ महिलाओं की तरफ से। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जो प्रचार प्रसार है ये मैं प्रचार प्रसार मैं एंटी करप्शन रूप से कर रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी बिल्कुल उसका सिद्धांत है एंटी करप्शन। और पार्टी के साथ साथ में मैं उस चेहरे के लिए भी प्रचार प्रसार कर रहा हूँ जो निकट भविष्य में लोगों के बीच में होगा। वही चेहरा कौन है? आप तो अब चुनाव लड़ नहीं सकते, तो भावी प्रत्याशी क्या आपकी पत्नी है? जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को जारी रखना चाहूँगा कि अब मेरी जगह पे मेरी पत्नी जो मेरे राइट हैंड साइड में है डॉक्टर मिथिलेश राय, ये पेशे से डॉक्टर हैं और ये अपनी क्लिनिक चलाती हैं महावीर एनक्लेव में। अब निश्चित रूप से ये चुनाव की तैयारी कर रही हैं और चूँकि पहले से सोशल वर्कर रही हैं और इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। इवन कोई इनकी क्लिनिक में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम होती, जो पैसा देने के काबिल नहीं होते, ऐसे लोगों का मुफ्त इलाज करती रहती है और मानसिक रूप से ये बहुत ही सोशल है। अच्छा जी, 2 चीज़ें आपने कही और दोनों चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रही हैं। पहली चीज़, आपकी पार्टी ईमानदार, एंटी करप्शन। प्रकाश जायसवाल के ऊपर किस तरीके के आरोप लगे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टैंकर माफियाओं के साथ उनकी संलिप्तता पाई गई है। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। जितेंद्र तोमर, जिनकी पत्नी प्रीति तोमर को टिकट दिया गया विधानसभा में, फर्जी डिग्री विवाद। सोमनाथ भारती, बीवी के साथ विवाद, घरेलू हिंसा
और उसके अलावा XYZ तमाम आरोप। तो अब तो राजनीति के हमाम में आने के बाद आम आदमी पार्टी भी नंगी ही हो चुकी है। जहाँ तक झगड़ों की बात है तो एक बात मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, आज की तारीख हो या पहले की बात हो, जो घर चलते हैं, घर एडजस्टमेंट से चलता है, नोक झोंक, थोड़ी बहुत नाराज़गी, कोई ऐसा घर नहीं है कि जिस घर में ना हो। जितेंद्र तोमर का बता दीजिए फिर। मैं चाहे जितेंद्र तोमर जी हों, चाहे भारती जी हों, मैं किसी की बात को कह रहा हूँ कि अगर घर की बातें हैं, घर में बहुत तरह की, सैकड़ों तरह की बातें होती रहती हैं, तो घर के अंदर निपटाने वाली बातों को सड़क पे नहीं उछाला जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला आपके भी घर में चलता है, मेरे भी घर में चलता है, पड़ोसियों के घर में चलता है। लैला मजनू की तरह किसी का भी घर नहीं चलता, हर घर चलता है सिर्फ एडजस्टमेंट से। प्रकाश जाड़वाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो तो घर की बात नहीं है ना, वो तो पूरे प्रदेश की बात है। टैंकर मुक्त दिल्ली करनी थी, लेकिन टैंकर माफिया के साथ संलिप्तता, एक व्यक्ति खुदकुशी करता है, खुदकुशी के नोट में प्रकाश जाड़वाल का नाम लिखता है। जो पार्टी एक वक्त में स्टेटमेंट देती थी कि हम जी 69 सीट्स पे ही लड़े चुनाव, एक सीट हमने छोड़ दिया क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर आरोप पाए गए, उस व्यक्ति को भी विधानसभा में बिठाया गया है। ऐसे तो एक स्टेटमेंट नहीं दे पाए ना आप अजय जी। जी मिश्रा जी, मैं आपको उस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ जिसको आप रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप सिद्ध होना एक अलग बात है। जब कोई जजमेंट होता है और जजमेंट में कोई दोबारा से अपील नहीं होती है, तो जब तक वो अंडर अपील है या अंडर केस है, कोर्ट के अंदर है, अंडर ट्रायल है, तब तक हम उसको एकमात्र आरोप की बात करते हैं। और आरोप लगाना इस बात को नहीं प्रमाणित करता है कि कोई अपराधी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक आरोप एक अलग बात है और कोई कोर्ट का डिसीजन होना एक अलग बात है। खैर, बात दूसरी है। जितेंद्र तोमर के ऊपर तो आरोप सिद्ध भी हो गए थे, फिर भी प्रीति जितेंद्र तोमर को टिकट दिया गया, विधानसभा में है वो। एक चीज़ जो मुझे खलती है, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन 50% क्यों, 100% करवाइए, हर जगह से लड़े। आपने भी ये महसूस किया होगा, मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ क्षेत्रवासी हैं, उन्होंने भी महसूस किया ही होगा, क्योंकि हम सब यहीं रहते हैं। आज से कुछ दिनों पहले तक, जब तक रोटेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई थी, पोस्टर्स में सिर्फ मर्द चेहरे थे। रोटेशन पॉलिसी लागू हुई, लगभग सभी की पत्नियां जो हैं वो आगे आ गई। मुझे आपत्ति नहीं है इस चीज से, ये एक परिवार है, अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को, दोनों आधे आधे हैं। लेकिन अगर आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है तो जब जनरल सीट थी तब क्यों नहीं तस्वीर लगवाई गई, तब भी तो लगवाई जा सकती थी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा और इस बात को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इस देश पे रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, हर कोई कहता है कि ये पुरुष प्रधान देश है। और पुरुष की प्रधानता होने के बावजूद जिस तरह से ये क्रांतिकारी चेंज आ रहा है कि जगह जगह महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, महिलाएं पढ़ाई लिखाई में आगे जा रही हैं, महिलाओं को समान अधिकार दिया जा रहा है, ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ये बहुत ही क्रांतिकारी पॉजिटिव चेंज है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि 100% क्यों नहीं दिया गया है, ये बात ये 50% नहीं है, ये बात 100% है अगर मैं आपसे कहूँ तो। क्योंकि जहां पर 272 सीटें हैं, इन 272 सीटों में 176 अगर लेडीज़ लड़ती हैं चुनाव, तो चूंकि लेडीज़ पर कोई जेंट्स नहीं लड़ेगा और जनरल पे लेडीज़ लड़ सकती हैं, जनरल पे लेडी लड़ सकती हैं, लेकिन जो लेडीज सीट रिजर्व है उस पर कोई जनरल नहीं लड़ सकता। तो मैं आपको बताना चाहूँ, ये 50% नहीं, 50% में कोई जनरल नहीं लड़ सकता, इसकी वजह से इसको आप 100% मान के चले। अजय जी, ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और आप भी लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, मैं 3 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। हमें भी पता है कि अगर सीट रिजर्व ना हो तो वहाँ पे महिलाओं की दावेदारी वैसे ही समाप्त हो जाती है। आप ही बताइए कि पंजाब में आपकी पार्टी कितनी प्रतिशत महिलाओं को टिकट दे रही है? जी, अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो एकदम से सारे चेंज नहीं आते, लेकिन चेंज आते हैं। आज विधानसभा में आप देखिए कितनी महिलाएं हैं, 6 लेडीज़ हैं और उनको जो है बाकायदा टिकट दिया गया और वो जीती हैं। और आज रोटेशन प्रक्रिया के अंतर्गत और जो पीछे काफ़ी टाइम से
महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, लेकिन किसी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। आज महिलाओं के प्रति जो लोगों की जागरूकता है और सरकार का जो झुकाव है, एक मैं कह सकता हूँ कि एक सकारात्मक कदम है और निकट भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। डॉक्टर मिथिलेश जी, मैं आज आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है उम्मीदवार। हम उसके लिए आज आपको ऑन कैमरा इनवाइट करते हैं, और चूंकि मैंने उम्मीदवार का जिक्र किया तो शायद आपने मेरी वो वीडियो देखी भी होगी, तो मेरे बाल हुआ करते थे। पवन शर्मा आए थे, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि, आपकी पार्टी के यहाँ के कद्दावर नेता। मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि सिंबल बड़ा या चेहरा, अगर गोटियां फिट नहीं होती हैं और टिकट किसी और को मिल जाती है, तो क्या अजय जी उसी तत्परता के साथ चुनाव प्रचार करेंगे जिस तत्परता के साथ आज अपने लिए कर रहे हैं? जी, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इस बात को मैं खुले तौर पे कहना चाहूँगा और जितनी मेरी मीटिंग्स होती हैं हर बीच में कहना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हमारे लिए पार्टी भी मुख्य है, कैंडिडेट का चेहरा भी मुख्य है। और अगर कैंडिडेट का चेहरा खुला हुआ है कि ये करप्टेड है, गलत है, मैं बिल्कुल भी उसका सपोर्ट नहीं करूँगा। और मैं पार्टी के लेवल पे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जा कर के उनसे गुजारिश करूंगा कि एक अच्छा चेहरा होना चाहिए। लेकिन अगर विगत कई वर्षों से लगाया जाए तो पार्टी ने जो चुनाव चिन्हित किए हैं, जो चेहरे चिन्हित किए हैं, वो अच्छे चेहरे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब सोचने की हमें ज़रूरत है, लेकिन अगर सोचना पड़ा तो ये पार्टी के फोरम में ज़रूर रखा जाएगा। अंतिम सवाल, टिकट मिल रही है? जी, अंतिम सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल और बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, टिकट मिले या न मिले, एक बहुत अच्छी कहावत है, आशा ही जीवन है। जिस फील्ड में हम हैं, राम रचि राखा, जिस फील्ड में हम हैं, अगर हम कहीं पे पढ़ाई करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, पास होंगे कि फेल होंगे, फिर भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फिर भी पढ़ाई करते हैं। तो इसी तरह से जिस फील्ड में हम हैं, उस फील्ड में जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उस ड्यूटी को निभाने का काम कर रहे हैं। पार्टी अपनी ड्यूटी को निभाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। निगम चुनाव का डंका जो है वो बज चुका है। निगम चुनाव से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स, 272 वार्डों की अपडेट आपको सिर्फ नेशन लाइव पर मिलेगी। एक स्टेटमेंट हम आज आपके सामने देना चाह रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव मतलब नेशन लाइव, और उसे सिद्ध करेंगे हम चुनाव नतीजों के दिन। कैमरे के पीछे रोहित, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।